हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर्स एसपीडी से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा। उत्तर है राजगीर में। अगला प्रश्न है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉ कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना में। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपया प्रति माह है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो बिहार। पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो ये 30 वर्षों के लिए, 30 साल के लिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दी गई है। तो उत्तर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों का गठन किया गया है? तो 3। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना का चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो औरंगाबाद। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में। अगला प्रश्न है कि नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी नहीं। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विपुल मनुभाई पंचोली। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? तो नरबतपुर, चौसा प्रखंड, बक्सर जिला। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय युवा योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90%। 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? आकांक्षी 2। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2, नेहा झामड़ी और मुनि कामत को। अगला प्रश्न है कि PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? चौथा। अगला प्रश्न है कि 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? 32।
अगला प्रश्न है कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है या किसे बनाया गया है? प्रोफेसर अप्सरा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राज। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? 891। अगला प्रश्न है कि 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? पटना में। अंतिम प्रश्न है कि सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? 200। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।